सभी पुस्तक प्रेमियों को मेरा नमस्कार। और गोमती पुस्तक महोत्सव की इस कड़ी में हम आए हुए हैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के स्टॉल पर, जहां हम सर से जानेंगे कि वो अपने स्टॉल के बारे में थोड़ा हमें बताएं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। इसमें स्टॉल पे आपको सिंधी लिटरेचर, सिंधी स्टोरीज और यहाँ पे एमए और जो लोग यूपीएससी से सिंधी लिटरेचर से करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे बुक अवेलेबल है। और सर तो सर जैसे सिंधी लैंग्वेज, अब मुझे लगा कि बहुत, क्योंकि आजकल सिंधी लैंग्वेज का जो है चलन बहुत बड़ा है, लोगों को जानना चाहिए, लोगों को मानना चाहिए, उसके लिए आपने बहुत अच्छी किताब है। कुछ खास किताबें जो आपके पब्लिकेशन के द्वारा या इस स्टॉल में रखी हुई हैं, जिनको आपको लगता है लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, कुछ खास किताबों के बारे में खास बताना। किताबें यहाँ पे ये है, पहला तो ये है खास किताबें कि जिसमें हिंदी टू सिंधी हम कैसे सीखें, सर वो क्योंकि बहुत किताब आप सारे क्या सो दिखा सकते हैं हमारे। एक्चुअली थी बट वो सेल हो चुकी है अभी। अच्छा ठीक हाँ है, जी। कोई बात और नहीं। दूसरी पुस्तक एक और हमारे पास थी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से। उसमें ये था कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो बेसिकली वहाँ पे जो उस समय जो हीरोज थे, जैसे कि मतलब जिनकी वजह से हमारे आज़ादी मिली थी, उनको तो हर कोई याद करता है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, बेसिकली सिंधी या फिर उनके साथ में और भी कुछ कम्युनिटी थी जो आई थी, उनको कोई नहीं याद करता। चूंकि उस टाइम की ऐसी सिचुएशन थी, जो लोग यहाँ रह रहे थे उनकी ही स्थिति बद से बदतर थी। तो जो लोग वहां से आए थे सिर्फ दो जोड़ी कपड़ों में, उन्होंने यहाँ पे कैसे सरवाइव किया, क्या स्ट्रगल के बाद कैसे उन्होंने अपने आप को चीजें मतलब वो करी हैं, है ना। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि सर ने जैसे जिस तरीके से बताया है कि जो किताब विभाजन, क्या है किताब का नाम, विभाजन विभीषिका। विभाजन विभीषिका, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हो जाती है उन लोगों के बारे में समझने, और उस समय की जो चीज़ें रहीं, उस समय कैसा माहौल था, किस तरीके से लोगों ने गुजर बसर किया, किस तरीके से सरवाइव किया, उनके जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब हो जाती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके साथ साथ आप इस स्टॉल पर आके जो सिंधी भाषा के ऊपर कई किताबें हैं, क्योंकि सिंधी को भी अब सीखना चाहिए, हमें जानना चाहिए, प्रमोशन जैसे कि नेशनल काउंसिल कर रही है प्रमोशन, तो हमें सिंधी को भी थोड़ा अप्रोच करना चाहिए, उसके बारे में जानना और हाँ जी। पढ़ना चाहिए। इसमें पहला वेटेज तो ये है कि जैसे हमने बताया कि यहाँ पे सिंधी लिटरेचर से लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे वेटेज ये मिलता है कि पहला तो इसमें एस्पिरेंट्स कम होते हैं। दूसरा वेटेज ये मिलता है कि इसकी मेरिट कम जाती है। और तीसरी चीज़ ये कि हमारा एनजीओ है सिंध वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, वो टाइम टू टाइम मतलब ईयर टू ईयर चलाता है, आईएएस वर्कशॉप चलाता है, जहाँ पे हम फैकल्टी लाते हैं, जो कि आईएएस की स्ट्रेटेजी वहाँ पे शेयर की जाती है कि इस सब्जेक्ट पे आपको कितना टाइम देना है और सिंधी को कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी हमारे साथ साझा की। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिंधी लैंग्वेज यहाँ सीख सकते हैं, इनके द्वारा किताबें यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।